हेलो। जैसा कि अभी तक हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स देखी थी, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे। उससे पहले अभी तक जो हमने फॉर्मूले डिराइव करे हैं उनके ऊपर एक बार वापस शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। जो फॉर्मूले नॉर्मली बीटीआर के क्वेश्चन पेपर में एज डेरिवेशंस आते हैं और जो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं वो हम वापस से एक बार विज़िट करेंगे। यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s है। डेल्टा टी इम्पल्स फंक्शन, इसका डेरिवेशन, दोनों का डेरिवेशन हम देख चुके हैं। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेल टी का 1 आता है। ये दोनों का डेरिवेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में या तो ई की पावर ए टी यू टी होगा या ई की पावर माइनस ए टी यू टी होगा। ए टी यू टी के लिए एस माइनस है, इस और ई की पावर माइनस ए टी के लिए 1/s प्लस है। इसी तरीके से साइन ए टी और कॉस ए टी, यहाँ पे साइन ए टी के साथ में यू टी नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमेशा साइन ए टी के साथ में यू टी लगेगा ही लगेगा। ये जनरल फार्मूला मैंने लिखा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी यू टी इज़ बेसिकली ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड कॉस ए टी इज़ एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसा कि हमने यू टी के लिए देखा था, फिर एक आर टी जो रैम्प फंक्शन है उसके लिए देखा था और पैराबोलिक फंक्शन के लिए देखा था, उसी चीज़ को हमने थोड़ा जनरल कर दिया है। टी की पावर एन, टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी की पावर 4, कुछ भी फंक्शन अगर टी की पावर में दे रखा है उसके साथ यू टी है, उसका लाप्लास निकालना है तो एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू द पावर एन प्लस वन। एन फैक्टोरियल के बारे में सब लोगों को मालूम ही है। 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, इस टाइप से फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। इसके अलावा डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूले आते हैं डेरिवेशन में, उसका भी हम डेरिवेशन देख चुके हैं। अगर कोई फंक्शन एफ टी है, मान लिया जाए कि उसका लाप्लास एफ एस है, तो अगर उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मैं कर दूं और डिफ्रेंशिएशन करके मैं कहूँ कि लाप्लास निकालना है, एल टी लिखिए लाप्लास निकालने के लिए या सिर्फ एल लिखिए, एक ही बात है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर किसी फंक्शन का डेरिवेशन करके करा जाएगा तो वो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका लाप्लास अगर एफ एस माना जाए तो डिफ्रेंशिएशन करने से फ़र्क ये पड़ता है कि लाप्लास एस से मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन करने से लाप्लास एस से डिवाइड हो जाता है। शिफ्टिंग थ्योरम, हम एक शिफ्टिंग थ्योरम देख चुके हैं। एफ ऑफ टी माइनस ए, अगर किसी फंक्शन को ए से शिफ्ट करवा दिया जाएगा तो फाइनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ई की पावर माइनस ए जिससे कि शिफ्ट करवाया है, अगर यहाँ माइनस ए से राइट शिफ्ट हुआ है तो ये भी ए से ही होगा। टी माइनस ए है तो ई की पावर माइनस ए एस, टी प्लस ए है तो ई की पावर ए एस प्लस ए एस। एफ एस पे कोई चेंज नहीं होगा। एक सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम और आती है जहाँ पे हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मान लिया जाए कि अगर साइन ए टी कॉस ए टी के साथ में अगर एक्सपोनेंशियल भी लग जाएगा तो उससे लाप्लास पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ई की पावर ए टी अगर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एफ जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, हम सिंपल पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जहाँ जहाँ एस है वो एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे अगर ई की पावर ए टी है। ए कोई भी नंबर हो सकता है, ई की पावर 4t 5t कुछ भी। ई की पावर माइनस ए टी से हो रहा है तो एफ ऑफ एस प्लस ए, जहाँ जहाँ भी एस है लाप्लास में उसको एस प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे। इन फार्मूले के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बोर्ड के पेपर्स में इन्वर्स लाप्लास निकालने में बहुत फ़ायदा करता है। वो ये है कि अगर मान लिया जाए कि किसी फंक्शन को t से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ पे एक जनरल फार्मूला ये होता है कि t की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मानते हैं कि मान लिया जाए कि किसी भी फंक्शन को साइन ए टी कॉस ए टी ई की पावर ए टी को अगर हम t से मल्टीप्लाई करें तो उसके लाप्लास पे क्या असर पड़ता है। अगर हमने जैसे पहले देखा था कि अगर यहाँ पे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो लाप्लास एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे लाप्लास का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो फंक्शन टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल एनालॉजी इसमें हम देख सकते हैं। इस फॉर्मूले में टाइम में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लाप्लास एस से मल्टीप्लाई होगा,
लाप्लास का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टाइम फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा। एक प्लस माइनस का ज़रूर ध्यान रखना है इन फॉर्मूले में कि जब भी टी एफ टी होगा तो जो भी ओरिजिनल एफ टी का जो भी लाप्लास होता है एफ एस, उस एफ एस को हम डिफरेंशिएट करके उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके बाद में हम कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस देखते हैं कि मान लिया जाए आपको कहा जा रहा है कि टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब का लाप्लास निकालना है। अब ये एक बहुत जनरल रिलेशन, एक जनरल क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे। हमेशा इसके बाद में यू टी ज़रूर होगा, बट कई बार यू टी होता है, कई बार यू टी नहीं होता। तो यू टी के होने से और नहीं होने से सिर्फ इंटीग्रेशन की लिमिट्स पर असर पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स इस बात पे ध्यान दें कि नॉर्मली हमको ये अज्यूम करना है, जहाँ तक कि सर्किट थ्योरी की बात है, कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है तो भी उसके साथ में यू टी मल्टीप्लाइड है। अगर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर भी है और उसका भी हमको लाप्लास लेना है तो यू टी मल्टीप्लाइड मानेंगे हम उसमें। तो अगर यहाँ पे लाप्लास लेना है तो अगर तीन इस तरीके से फंक्शंस ऐड हुए हैं तो तीनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपस में ऐड होता है। लीनियरिटी का प्रिंसिपल लाप्लास पे एप्लीकेबल होता है। तो टी का लाप्लास लेने का मतलब टी यू टी का लाप्लास लेना। और टी यू टी हमने रैम्प फंक्शन देखा था, रैम्प फंक्शन का लाप्लास निकल के आया था 1/s²। 1/s²। इसी तरीके से टी स्क्वायर हमने पी टी पैराबोलिक फंक्शन देखा था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर का मतलब पैराबोलिक फंक्शन हुआ। पैराबोलिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2/s³। कैसे? टी स्क्वायर है तो 2 फैक्टोरियल/s⁻²+1। जो इसके पहले हमने फॉर्मूले देखे थे उनको हम उसकी मदद से ये तीनों टी स्क्वायर टी क्यूब का कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 80 का रूल हमने पढ़ा था, a/s²+a²। तो साइन 40 का लाप्लास क्या हो जाएगा? दिस इज़ ए। साइन 80 में 4 यहाँ पे a की वैल्यू है तो 4a/s²+4², s² + 16। यहाँ पे भी हम ये मानेंगे कि ये साइन 4t ut है। ठीक उसी तरीके से cos²2t है। cos²2t में हम फार्मूला यूज़ करेंगे cos2 थीटा का। cos2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² θ-1। तो यहाँ से हम cos²2t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 + cos 4t/2। 1 + cos 4t/2 को हमने ये किया कि अगर मुझे 1 + cos 4t/2 पूरे का लाप्लास चाहिए तो मैं इस 2 को दोनों टर्म्स के नीचे ले जाऊंगा, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t/2, दोनों का अलग अलग लाप्लास लिया जाएगा। 1/2 के लाप्लास में जब भी कांस्टेंट टर्म हमारे पास है, कांस्टेंट टर्म अगर हमारे पास में है तो उस कांस्टेंट टर्म में से हम कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 1 का। 1 का लाप्लास निकालना मतलब यू टी का लाप्लास निकालना। तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो लाप्लास निकाला जा रहा है वो एक्चुअली यू टी का लाप्लास हम निकाल रहे हैं। यू टी का लाप्लास क्या होगा? 2 को हमने बाहर निकाल दिया इस लाप्लास से। यू टी का लाप्लास हुआ 1/s, तो ये बन गया मेरा 1/2s प्लस वापस से इस वाले रिलेशन से हमने 2 को बाहर निकाल दिया। cos 80 का लाप्लास s/s² + 4², s/s² + 16। तो इस तरीके से हम लाप्लास के कुछ बेसिक फार्मूले से, हमारे को बस ये बेसिक थ्योरम्स, शिफ्टिंग थ्योरम्स एंड ये 12 फार्मूले पता होनी चाहिए। इसकी मदद से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं लाप्लास के वो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।